जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बताएं ताकि मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूं। जय गुरु जी संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी, आवाज़ आ रही है आपको? कमेंट्स में यस लिख दें अगर आवाज़ आ रही है तो। जय गुरु जी संगत जी। अरुणा आंटी का मैसेज आया, आवाज़ आ रही है शायद। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूँ। सॉरी संगत जी, आज मैं सत्संग करने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली गुरुजी ने कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई कि मैं सत्संग नहीं कर पाया, तो सारी संगत को उसके लिए सॉरी, और गुरु महाराज को भी सॉरी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं टाइम का पंचुअल होना चाहिए और मैंने सत्संग थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो सॉरी गुरुजी। आज संगत जी मैं थोड़े टाइम के लिए ही सत्संग करूँगा, क्योंकि मैंने, जैसे आप सभी संगत को पता है कि मेरे अभी पेरेंट्स इतना गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो मतलब मुझे फटाफट घर वापस जाना पड़ेगा। मैं किसी संगत के घर पे ही आया हूँ गुरुजी का सत्संग करने के लिए। आप गुरुजी के दर्शन करें। ये गुरुजी का बेडरूम है। सॉरी संगत जी। ये गुरुजी का स्वरूप। ये संगत जी चंडीगढ़ में ही एक संगत है, उनके घर पे गुरुजी महाराज का दरबार है। और सॉरी, मैं दोबारा जो संगत जुड़ी है उनको बताना चाहूँगा कि सॉरी, मैं ज़्यादा देर आज सत्संग नहीं कर पाऊँगा। जैसे आप सभी को पता है कि मेरे पेरेंट्स अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो मुझे वापस अपने घर जाना पड़ेगा जल्दी ही। तो मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे सेवा दी है हर महीने की 15th की डेट को अपना सत्संग शेयर करने का, गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कल मुझे किसी संगत का कॉल आया, तो वो कह रहे थे कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि कोई मुझे गुरुजी की सेवा दे, बट कभी भी मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे किसी भी पेज पे मतलब कंटिन्यूअसली में सेवा नहीं मिलती। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे को तो एक पेज पे हर मंथ की 15th को सेवा मिली हुई है। तो वो कहते हैं कि आप बहुत ब्लेस्ड हो जो आपको मिली हुई है, वरना बहुत लोग इस चीज़ का वेट करते हैं और उन्हें फिर भी ये सेवा नहीं मिलती। तो गुरुजी का इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। बट अभी मेरे पेरेंट्स गुरुजी से इतना नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाऊँगा। सॉरी संगत जी। गुरुजी का बस मैं यही शुक्राना करना चाहूँगा। एक सत्संग आज मैं छोटा सा अपना शेयर करूँगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि गुरुजी इतनी जल्दी मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराएंगे, और गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ से देखो अपने सत्संग बड़े मंदिर में बुलाया। और ये हुआ कैसे कि मैंने गुरुजी को बोला कि सुबह मैंने एक सॉन्ग सुना 23 अक्टूबर को, पदम बजाज का, वो हिसार से हैं। तो उसमें उन्होंने गाना गाया, भजन गुरुजी का गाया था कि बड़े मंदिर बुलाओ, मतलब बड़े मंदिर से रिलेटेड था। सॉरी संगत जी, मुझे वर्डिंग्स याद नहीं है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को तो पता नहीं आप बड़े मंदिर के दर्शन कब कराओगे, और मैं बस इतना बोल के मैं अंदर आ गया। उसी टाइम मैंने अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन देखी यूट्यूब से कि एक चंडीगढ़ में अंकल हैं, कवलजीत वालिया अंकल, वो ना बस सेवा करते हैं। वो बड़े मंदिर के लिए मंथ में 2 बार और डुगरी मंदिर मंथ में 1 बार फ्री में बस लेके जाते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो कभी बस से ट्रैवल किया नहीं, मेरे फादर तो अलाउ करेंगे नहीं, अभी मैं 10th क्लास में हूँ। संगत जी मेरा नाम अर्जुन है। सॉरी आज मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना भूल गया, जो भी नई संगत जुड़ी है। तो मैं कह रहा था कि मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी पता नहीं आप मुझे कब अपने सत्संग में, सॉरी बड़े मंदिर बुलाओगे, मुझे लगता है अभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो गुरुजी कहते लै मैं तेनू हजे बुला के दिखांदा वा। और मैंने लाइव नोटिफिकेशन देखी उनकी, अंकल की, बट उसमें क्या हुआ, 1 मिनट संगत जी। अंकल
आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। सॉरी संगत जी, कोई कनेक्टिविटी इशू आ रहा था वॉइस को लेकर ना, सॉरी। जय गुरु जी। तो मैंने नोटिफिकेशन देखा कि बस सेवा जा रही है यहाँ से, तो मैंने सोचा मैं भी जाऊं, बट मैंने कहा फादर तो अलाउ करेंगे नहीं मेरे, तो पता नहीं अभी शायद गुरुजी का बुलावा नहीं होगा। तो बट मैंने सोचा वैसे तो ना है ही, एक बार पापा से पूछ के देखता हूँ, अगर माइट भी कुछ वो मान जाए या कुछ हो। बट मुझे मन में पता था कि नहीं, वो अलाउ नहीं करेंगे। वो शाम को घर आए, मैंने उनको कहा कि कल ना एक ऐसे बस जा रही है कल शाम को, और परसों वापस भी आ जाएगी, कहीं नाइट स्टे नहीं है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे आप ना एट द मोमेंट मत बताया करो, थोड़े दिन 1-2 हफ्ते पहले बताया करो ताकि मैं सोच सकूं। तो कहते नहीं जाना, वैसे भी क्या करना है जाके, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैंने कहा चलो जो गुरुजी की इच्छा। मैंने कहा पापा प्लीज़ एक बार देख लेना, मेरा बहुत मन था जाने का, आप सोच लो। मैंने कहा मैं आगे से आपको जल्दी बता दूंगा। तो वो कहते वैसे मेरी तरफ से तो ना ही है, आप नो ही समझो। मैंने कहा चलो अब जो गुरुजी की इच्छा। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लग रहा था कि गुरुजी आप मुझे बुलाओगे। और वो नाइट ख़त्म होगी। अगले मॉर्निंग को मैं उठा, करवा चौथ का डे था, 24 अक्टूबर को, और 24 की शाम को बस जानी थी चंडीगढ़ से। तो मैंने सोचा कि सुबह ना थोड़ा पापा के पास जाके बैठता हूँ, हो सकता है कुछ बात हो जाए। तो मैं आगे जाके बैठा, तो थोड़ी देर हमने लूडो खेली। उस दिन उनका ऑफ था, संडे का डे था आई थिंक सो उस दिन, इसलिए। तो मैंने पापा को कहा मैंने कि पापा प्लीज़ मुझे जाने दो, वो लेट गए। वो कहते नहीं नहीं क्या करना है जाके इतनी दूर। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्लीज़ जाने दो। तो मैं मन मन में बीच बीच में गुरुजी को भी अरदास करी जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना, आपने मुझे बुलाना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, आपके भरोसे मैं तो आऊँगा, और मेरा बहुत मन है गुरुजी आने का, अब देख लो कैसे बुलाओगे। और देखो गुरुजी ने मुझे बुलाया, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी। और हुआ क्या, मेरे पापा ने एकदम से बोला, कहते चल जा फिर। और मुझे भी समझ नहीं आया, वरना हम मेरे फादर ऐसे नहीं है, अगर एक बार उन्होंने नो कह दिया तो नो ही होता है, इसका मतलब हम दोबारा क्वेश्चनिंग करके यस नहीं मतलब हो सकता। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो देखो गुरुजी ने यस भी करवा दी उनसे। और मैं उसी शाम को बस में गुरुजी के दरबार गया। और आज जिनके घर पे मैं सत्संग कर रहा हूँ, अरुणा आंटी और कमल अंकल के घर पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ है चंडीगढ़ में 22 सेक्टर में। अंकल आंटी भी मेरे साथ गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने बड़ा मंदिर देखा। और सुबह मैंने फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, तो उस पर पोस्ट आया कि जो बड़े मंदिर के दर्शन कर लेता है ना, वो सबसे ब्लेस्ड होता है, उसको किसी और मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने कहा गुरुजी अब आप मुझे यहाँ बुला लो, मेरा बहुत मन है आने का, अब मुझे नहीं पता आप कैसे बुलाओगे, अब आप देख लो आपने कैसे बुलाना है। और संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, वरना ये इम्पॉसिबल था मेरे लिए। बट गुरुजी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, गुरुजी हर चीज़ को पॉसिबल में कन्वर्ट करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। हम 24 को रात को यहाँ से गए थे, और 25 को हमने मॉर्निंग में रकाबगंज साहब पहले पहुँचे। दिल्ली में गुरुद्वारा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल वहाँ की वाइब्रेशंस थी, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा था। वहाँ पहले हमने दर्शन किए सुबह 5 o'clock, और उसके बाद हम बंगला साहब गए। फिर हम वहाँ पे बिरला मंदिर था वहाँ गए, और उसके बाद हम गए एक्सक्यूज़ मी उसके बाद हम बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर की जो वाइब्रेशंस थी वो किसी और मंदिर या किसी और जगह जैसी नहीं थी। बड़ा मंदिर जाके बहुत ही आपके माइंड को ना एक रिलैक्सेशन मिलती है, जो आपकी सोल है वो क्लेंज होती है। और मेरा ध्यान बड़े मंदिर पे सिर्फ जो शिवलिंग है ऊपर वहीं था। मैं जहाँ भी वॉक कर रहा था मैं गुरुजी के शिवलिंग को ही देख रहा था। उस शिवलिंग में से इस तरह की पॉजिटिव रेडिएशंस आ रही थी कि वो बस आपको कह रही थी यहीं रुक जाओ। और जब मैं हॉल के अंदर एंटर हुआ, तो हॉल के अंदर जैसे ही मैं एंटर हुआ, वहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, और सामने जो शिवजी भगवान की मूर्ति थी वो इतनी इमेंस इतनी ब्लेसिंग थी उस मूर्ति में। वो इतनी पॉजिटिव वो मूर्ति तो मुझे लगी नहीं, मुझे लगा साक्षात भोले भंडारी सामने बैठे हुए हैं। इतनी एनर्जीज उस मूर्ति में थी, मैं तो मूर्ति कह ही नहीं सकता, वो साक्षात शिवजी थे। और मैं जब वहाँ साइड से क्रॉस किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो मूर्ति हिल रही है। मतलब मैं, जैसे लोग कहते हैं हमने आँख हिलती हुई देखी है, ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा। जो शोल्डर्स थे इस जगह से वो चीज़ मूव कर रही थी।
और मैं बड़ा हैरान हुआ देख के। और ऊपर जो गुरु नानक देव जी की मूर्ति है, अगर संगत जी आपने ध्यान से देखा हो तो जो गुरु नानक देव जी की स्वरूप है, सॉरी, वहाँ पे गुरु नानक देव जी के जहाँ पे चरण है वहाँ पे ना एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्टार बनाया हुआ है। मतलब वो स्वरूप में या वो नहीं मुझे पता, बट मैंने उसके भी दर्शन किए। बहुत अच्छा, मतलब गुरुजी ने वहाँ पे दर्शन कराए हमें। और वापस आते हुए लोग मतलब बहुत तरस रहे थे कि हमें कोई वहाँ से कोई स्वरूप मिले या कुछ मिले, बट लिमिटेड स्वरूप होते हैं तो हर संगत को नहीं मिलते। बट गुरुजी ने वहाँ मुझे अपना लॉकेट प्रसाद दिया। गुरुजी ने लॉकेट प्रसाद की वहाँ ब्लेसिंग दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए। बल्कि ये चीज़ मैं सोच भी नहीं सकता था कभी कि मैं बड़े मंदिर के दर्शन करूँगा। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। वरना संगत जी आप समझ ही सकते हैं कि जब घर में आपके पेरेंट्स अगर नहीं मानते हो तो वो आपको नहीं जाने देते। और मेरे फादर अभी, मतलब कल मैंने किसी सत्संग में जाना था, मैंने पूछा मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अब फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं 10th के, तो आप उस पर फोकस करो। चलो, अब मैं हर चीज़ में गुरुजी की मर्जी समझता हूँ। अब गुरुजी ने जो मुझसे करवाएंगे, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और सॉरी संगत जी अगर मेरे से कोई भूल चूक होगी हो सत्संग करने में, और आई एम रियली सॉरी कि मैं आज ज़्यादा देर सत्संग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे कि सभी को मैंने आपको पहले बताया कि मैं किसी संगत के घर पे आया हूँ और मुझे अपने घर जाना है, जल्दी मेरे फादर आने वाले हैं। तो सॉरी संगत जी। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे चांस दिया हर मंथ 15th को अपना सत्संग शेयर करने का। और अगले मंथ की 15th को गुरुजी मेरे से बहुत अच्छा एक सत्संग करवाएंगे। वो मैं अभी नहीं करूँगा, वो मैं 15th को ही आप सबके सामने रखूँगा। तो संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मुझे चांस दिया सत्संग शेयर करने का। और जिन अंकल का पेज है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे चांस दिया। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना। जय गुरुजी। आप एक बार गुरु महाराज के दर्शन करें। जय गुरुजी।